सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका जीव विज्ञान शिक्षक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा। आज हम बात करने वाले हैं फाइलम पोरीफेरा की। आज हम बात करने वाले हैं फाइलम पोरीफेरा की और फाइलम पोरीफेरा के हम 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं वो कौन से ऐसे 5 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप देख सकते हैं डायग्राम, यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं और डायग्राम में आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के जो पोरीफेरियन मेंबर्स हैं उनके डायग्राम यहाँ पे दिए हुए हैं। तो चलिए आज के हमारे प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं और कौन कौन से प्रश्न हैं उनको जानते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा कि फाइलम पोरीफेरा के अंतर्गत किन जंतुओं को शामिल किया जाता है। फाइलम पोरीफेरा के अंतर्गत किन जंतुओं को शामिल किया जाता है और आपके ऑप्शंस हैं जिनमें सिलेंट्रॉन कैविटी उपस्थित होती है, जिनके शरीर पर छिद्र होते हैं, जिनमें समरूपी विखंडन पाया जाता है या जिनमें संधि युक्त उपांग होते हैं। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, जिनके शरीर पर छिद्र होते हैं। इसी कारण तो फाइलम को जो है पोर बियरिंग एनिमल कहा जाता है। ठीक है, तो पहला प्रश्न का उत्तर क्या हुआ कि जिनके शरीर पर छिद्र पाए जाते हैं उन्हें फाइलम पोरीफेरा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। चलिए दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न है यूस्पोंजिया को और किस नाम से जाना जाता है। यूस्पोंजिया को और किस नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शंस है स्काइफा, क्राउन स्पंज, बाथ स्पंज, फ्रेश वाटर स्पंज। देखिए इसका सही जवाब आप इसको देखकर समझ सकते हैं, इस डायग्राम को देखकर समझ सकते हैं, यूस्पोंजिया के डायग्राम को देखकर समझ सकते हैं कि इस प्रकार की चीज़ क्या होती है। जब हम नहाने के लिए जो ब्रश इस्तेमाल करते हैं वो उस ब्रश की तरह लग रहा है, अर्थात यह इसे बाथ स्पंज के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? बाथ स्पंज के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा। तीसरे प्रश्न पर आते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है संघ पोरीफेरा के किस वर्ग में स्वच्छ जली स्पंज पाए जाते हैं। संघ पोरीफेरा के किस वर्ग में स्वच्छ जली स्पंज पाए जाते हैं। और आपके ऑप्शंस हैं कैलकेरिया, हेक्साएक्टिनिलिडा, डिमोस्पोंजाई या इनमें से कोई नहीं। आपको मालूम होना चाहिए कि फाइलम जो पोरीफेरा है उस फाइलम पोरीफेरा को मुख्य रूप से 3 क्लास में बांटा गया है, कैलकेरिया, हेक्साएक्टिनिलिडा और डिमोस्पोंजी। कैलकेरिया और हेक्साएक्टिनिलिडा जो है वो विशुद्ध रूप से मेराइन वाटर स्पंज पाए जाते हैं उनमें, जबकि डिमोस्पोंजाई में फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर दोनों पाए जाते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो सही जवाब क्या होगा भाई? ऑप्शन सी, डिमोस्पोंजी, है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि इसका सही जवाब क्या है? डिमोस्पोंजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे छोटा स्पंज किसे माना जाता है। सबसे छोटा स्पंज किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन हैं साइकोन सिलिएटम, स्पेक्टोस्पोंजिया वेसिपेरियस, जेस्ट्रोस्पोंजिया म्यूटा या यूस्पोंजिया। अब यहाँ पर देखिए ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये डायग्राम है साइकोन का, जो एक सिंबॉलिक रूप में रखा गया है। अर्थात सबसे छोटा जो स्पंज है इसे किसे माना जाता है? साइकोन सिलिएटम को माना जाता है। हालांकि ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये डायग्राम साइकोन सिलिएटम का नहीं है। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि संघ पोरीफेरा में पाए जाने वाले लार्वा का नाम क्या है। संघ पोरीफेरा में पाए जाने वाले लार्वा का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस है एम्फीब्लास्टुला, टॉर्नेरिया, सर्केरिया या इनमें से कोई नहीं। तो टॉर्नेरिया तो मोलस्का का एक लार्वा है और सर्केरिया जो प्लेटेहेलमिन्थेस का लार्वा है। तो बचा ऑप्शंस आपके पास एम्फीब्लास्टुला। तो एम्फीब्लास्टुला संघ पोरीफेरा में पाए जाने वाले लार्वा है। यहाँ पे ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये डायग्राम भी किसका है? एम्फीब्लास्टुला का है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा पोरीफेरा के 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। उम्मीद करूंगा ये 5 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए उपयोगी होंगे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।